पलवल में वर्ष 2024 के चुनाव में पलवल विधानसभा से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी मौजूदा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम फर्जी वोटों के सहारे जीते हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पलवल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में पलवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम की जीत फर्जी वोटरों के सहारे हुई। करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। करण सिंह दलाल का आरोप है कि हरियाणा में एसआईआर के दौरान करीब 34 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि अकेले पलवल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 53,000 नाम हटाए गए हैं। उन्होंने 2014 से 2024 के बीच मतदाता संख्या में हुए बदलाव का हवाला देते हुए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। दलाल ने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज करवाए हैं। उन्होंने मामले में हर संभव कानूनी कार्रवाई की बात कही है। महावीर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में जहां तरह तरह के जो घोटाले, राम मंदिर की चंदा चोरी, मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को लगाने में जगह जगह बहुत बड़े घोटाले, और कहीं नीट का घोटाला, कहीं बैंक के घोटाले, कहीं नौकरियों के घोटाले, इतने घोटाले किसी सरकार के राज में नहीं हुए जितने बीजेपी सरकार के चलते हुए देश और हरियाणा ने देखे हैं। और ये जो एसआईआर का पिछले दिनों जो यहाँ हरियाणा में काम हुआ, उसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जो राहुल जी ने, हमने सबने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वो अब इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की मुहिम ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि ये किस किस तरह की धांधली इन्होंने चुनावों में की है, और बेईमानी से, हेराफेरी से और तंत्र के सहारे इन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता था, जिसमें अकेले पलवल में 53,000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर काटे गए, जिसमें 38,000 अकेले पलवल शहर में। ये लोग कौन थे? भाजपा का पुराना धंधा है, पहले बही खातों में हेराफेरी करते थे, अब वोटर लिस्ट में और देश के कानूनों में हेराफेरी कर रहे हैं। और ये यूपी, दिल्ली, राजस्थान तक के लोगों को जबरन यहाँ भेज करके उनका वोट दर्ज करवाया। वो वोट ईवीएम में उनके बिना आए ही पहुंचने का एक आभास दिखाई दे रहा है। जो डिजिटल इलेक्टोरल रोल है, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा है, कैंडिडेट्स को जो लिस्ट दी जा रही है वो लिस्ट और है, डिजिटल जो रोल है, वोटर लिस्ट है, वो अलग है। और वहीं ये सारा गोरख धंधा है। भाजपा के जितने तकरीबन नेता पलवल में हैं, उनके परिवार की 5-5, 6-6 वोट, एक व्यक्ति की 10-10 वोट पलवल में बनवाई, जिन्होंने अलग अलग बूथों में जाकर के सरकार का, तंत्र का नाजायज फायदा उठा करके वोट डालने का काम किया। और इसीलिए 30,000 की वोटों की हार जो पलवल में रही, उसका मंत्र, उसका सबूत खुद एसआईआर ने इस चुनाव में दिया है, जो खुद इस बात को साबित करता है कि इतनी बड़ी धांधली, 53,000 से भी अधिक वोट पलवल में बनाना, और अब उनका ये मालूम ना होना कि वो लोग कौन थे, वो लोग कहाँ से आए, अब उन्होंने फार्म क्यों नहीं भरे। ये ठीक है कि इसमें मरे हुए लोगों के अभी नाम कुछ कटा है, लेकिन अगर आप टोटल जो जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन शाम तक 61 या 62% पोल इन्होंने बताया था, वो भी जब अखबार के भाइयों ने, यहाँ चौहान साहब बैठे हैं, इन्होंने उनको, डीसी को, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को बहुत सख्त शब्दों में कहा, तो अगले दिन इन्होंने पोल परसेंटेज दिया, और वही पोल परसेंटेज को बढ़ाते बढ़ाते 3 दिन तक 61% पोल को बढ़ा करके इन्होंने 76-77% पोल पलवल का बनाया था। वो यही धांधली है जो ये 53,000 से ज्यादा ये जो वोट हैं। अगर जैसे, और ये अभी नहीं, इसी चुनाव में नहीं, पिछला चुनाव जो हमारे 2019 का,
उसमें भी यही हेरा फेरी। और उसकी मिसाल हम आपको इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि 2014 में पलवल के वोटर्स की संख्या 1,96,480 थी। ये संख्या 2019 में बढ़ा करके 2,28,674 बना दी गई और 2024 के चुनाव में 2,69,412 वोट बना दिए गए। पिछले 10 वर्षों में 73,000 मतदाता, यानी 19 का चुनाव भी इन्होंने हेराफेरी से जीता, हम दावे से कह सकते हैं, और 24 का तो जग जाहिर है, पूरा पलवल ही नहीं हरियाणा में इन्होंने 28 विधानसभा सीटों को हेराफेरी से जीतने का काम किया, जहां इनके उन नुमाइंदों की हवाएं उड़ी रहती थी और कांग्रेस की आंधी चल रही थी, कोई शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो वो सारी इनकी कारगुजारी SIR में, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये SIR कराना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वेस्ट बंगाल और बिहार में इन्होंने SIR किया वोट काटने के लिए, तो वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें एफिडेविट देना पड़ा कि हम ये SIR बंगाल और बिहार में नहीं, हम पूरे देश में करेंगे। तो उस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एफिडेविट की वजह से मजबूरी में इन्हें SIR करना पड़ा है। और SIR में ये जो खुलासा है ये चौंकाने वाला है। भाजपा की बेईमान और जो शरारतपूर्ण इनकी हमेशा से नीतियां रही हैं, किसान विरोधी, कमेरा वर्ग विरोधी, छोटे दुकानदार विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, जो ये हमेशा से रहे हैं, इसीलिए ना इन्होंने किसानों के आंदोलन की परवाह की, ना इन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन की परवाह की, ना इन्होंने छोटे दुकानदारों के आंदोलन की परवाह की, ना नौजवानों के आंदोलन की परवाह की, क्योंकि इन्हें जीतने का मंत्र इन बढ़ी हुई वोटों में इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। तो आज बहुत ही दुख के साथ इन बेईमानों का ये जो बेनकाब करने का हमने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, ये मात्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम इसे सीमित नहीं रखेंगे। हम सारे दस्तावेज हमने लिए हैं और हम कानूनी प्रक्रिया, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के SDM, उस वक्त के अधिकारी, उस वक्त के ऑब्जर्वर, और जो इलेक्शन में सिंबल लोडिंग का काम करने आते थे, इनका खेल हो जाता है सिंबल लोडिंग वाले दिन। सिंबल लोडिंग में ही ये मशीनों को तय कर देते हैं कि वोट बटन किसका दबेगा, वोट किसको पड़ेगी। तो इन सब के खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे, जिससे कि न केवल पलवल को बल्कि पूरे हरियाणा को, देश को इनका जो घिनौना चेहरा है भाजपा का वो दिखाई देगा। और हम कानून की रूह से इसको अंजाम तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ वोट बनवाई, चाहे वो यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने कई कई दफा वोट डाले, चाहे वो बाहर के हैं उन्होंने यहाँ आकर के अपने झूठे नाम दर्ज कराए, इनको हर हाल में इस बेईमानी का मजा चखाएंगे और कानून का कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं। जो इन बेईमान इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग 53,000 जिन्होंने इस पलवल के भाग्य को खराब किया है, पलवल के लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है, पलवल के जनमत को इन्होंने धोखा दिया है और बेईमान तरीके से भाजपा के उम्मीदवारों को जिता करके ये जो सरकार बनी है, इनको सही सबक सिखाने के लिए अब हम इस SIR के आधार पर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे।